सभी मित्रों को नमो नमः। मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में कक्षा 6 संस्कृत की पुस्तक रुचिरा से चतुर्थ पाठ विद्यालय, फोर्थ लेसन विद्यालय का अध्ययन किया था। इसके हिंदी अनुवाद को हमने जाना था। आज के वीडियो में हम फोर्थ लेसन के प्रश्न उत्तर यहाँ पर देखेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, बिना देरी किए हुए आइए प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। तो मित्रों, हम आ गए हैं अभ्यास प्रश्नों पे। पहला जो प्रश्न है वो उच्चारण करने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए, पहला प्रश्न केवल पढ़ने के लिए है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मम आवयो अस्माकम, त्वम युवाम यूयम। इस तरह से पढ़ते हैं इनको। त्वाम युवाम युष्मान, तव युवयो युष्माकम। तो इस तरह से इनका उच्चारण करना है। पहला जो प्रश्न है वो उच्चारण के लिए है। दूसरे प्रश्न पे आते हैं मित्रों। जो दूसरा प्रश्न है वो उत्तर मैंने यहाँ पर सामने देखिए, जो नीले रंग के नीली स्याही से जो लिखा गया है वो उत्तर हैं इसके। तो यहाँ पर प्रश्न है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। निर्देश जैसे दिए हैं, ऑर्डर जैसे मिले हैं, उसके अनुसार आपको क्या करना है, इसमें परिवर्तन करना है। यथा मतलब जैसे, जैसे यहाँ पर दिया है अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। अब इसको किस में बदलना है? बहुवचन में बदलना है। ये क्या है? एक वचन है, इसको किस में बदलना है? बहुवचन में बदलना है। तो मैं पढ़ता हूँ को क्या हो जाएगा? हम सब पढ़ते हैं। तो मैं खाली मैं ही नहीं, हम सब पढ़ते हैं या वे सब पढ़ते हैं। तो इस तरह से इसको बहुवचन में बदलना है। तो इसका हो जाएगा वयम पठामः। तो ये उसका हो जाएगा। अब है दूसरा जो है वह है अहम नृत्यामि। इसको बहुवचन बनाना है तो वयम नृत्यामः। त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। इसको बहुवचन बनाना है यूयम पठता, तुम पढ़ते हो। तुम क्या, तुम सब पढ़ते हो। ठीक है। फिर है युवाम क्रीडता, इसको एक वचन बनाना है तो त्वम क्रीडसि, तुम पढ़ते हो। आवाम गच्छावः, आवाम मतलब हम दोनों। अब इसको बहुवचन बनाना है वयम गच्छामः, हम सब गच्छामः, हम सब जाते हैं। हम दोनों जाते हैं, हम सब जाते हैं, तुम सब जाते हो। तो ये क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। अस्माकम पुस्तकानि, हमारी पुस्तकें। एक वचन बनाना है इसका मम पुस्तकम। अब अभी यहाँ पर क्या था? हमारी पुस्तकें, और मम पुस्तकम मतलब मेरी पुस्तक, हो एक वचन हो गया। अब है तव गृहम, तुम्हारा घर। द्विवचन बनाना युवयो गृह, तुम दोनों का घर। ये हो जाएगा। तो ये जो आगे आपके ये दिए हैं ये इसके उत्तर हैं। ये आपको दिख रहे होंगे, ये इसके आंसर हैं। यहाँ पर ये आंसर नीले रंग की जो स्याही से लिखे गए हैं वो क्या हैं? इसके आंसर हैं। अब आ जाएंगे हम तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो क्या है? प्रश्न है हमारा कोष्ठकात। कोष्ठकात मतलब कोष्ठक से, ब्रैकेट से। कोष्ठक मतलब ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट से उचितम शब्दम चित्वा, उचित शब्द मतलब सही शब्द को, चित्वा मतलब चुनकर, छांटकर, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की को पूरा करना है। तो रिक्त स्थान आपकी बुक में तो रिक्त स्थान होंगे, रिक्त मतलब खाली स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो मैंने ये भर दिए ना आंसर इसमें। यहाँ तो मैंने आंसर पहले से यहाँ पर आपको दिखाने के लिए भर दिए हैं। तो ये आंसर हैं, ये सब क्या है? आंसर हैं। तो और ये आंसर कहाँ से लिखने हैं?
जो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में दो शब्द दिए हैं, वयम, अहम। अब इनमें से एक जो है वो सही है, तो इसमें से कौन से वाला सही है? अहम सही है, तो अहम हमने यहाँ पे भर दिया। तो ऐसे ही छांट के ये आगे से जो ब्रैकेट दिया है, यहाँ से इनमें से छांट करके दो दो शब्द दिए हुए हैं, एक एक शब्द आपको यहाँ पर भरना है। तो मैंने यहाँ पे भर दिया है, आप देख लीजिए। अहम, यहाँ से आया अहम, पठामी, मैं पढ़ता हूँ। युवाम गच्छत, युवाम, तुम दोनों, तो ये यहाँ से युवाम आ गया। गच्छत, एतत मम पुस्तकम, मम कहाँ से आया? यहाँ से आया। युष्माकम भरा है, यहाँ से युष्माकम भरा है। आवाम भरा है, यहाँ से आवाम भरा है। ऐशा तव लेखनी, ये तुम्हारी लेखनी है, लेखनी बोलते हैं कलम, पेन जिसको आप बोलते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे। तो ये हम यहाँ पे भर देंगे, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। युवाम गच्छता, तुम दोनों जाते हो। एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। उस युष्माकम क्रीडन कहानी, तुम्हारे खेल हैं। आवाम छात्र स्वम, हम दोनों छात्र हैं। और ऐसा तव लेखनी, यह तुम्हारी लेखनी है। तो इस तरह से इनका अर्थ भी आपने देख लिया। अब आता है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, क्रियापदई वाक्यानि पूरयत। क्रियापद मतलब वर्ब, क्रिया मैंने वर्ब। तो आप यहाँ समझिए, ये सब क्रिया हैं। पठसी पढ़ना, धावाम दौड़ना, गच्छाओ जाना, क्रीडत खेलना, लिखामी लिखना, पश्यत मतलब देखना। तो ये सब क्रियाएं हैं। अब इन क्रियाओं को यहाँ पर भरना है। तो ये मैंने यहाँ पे भर दिया है। ये ऊपर से देख करके नीचे आपको वाक्यों में भरना है। तो मैंने यहाँ भर दिया है, आप देख लीजिए। अहम पठामी और त्वम पठसी, पठसी कहाँ से आया? ये पहले वाला पठसी। आवाम गच्छावः, यूयम पश्यत, अहम लिखामी, युवाम क्रीडत और वयम धामाम। तो ये इस तरह से आपके इसमें भर दिए गए हैं। तो आप इस तरह से इनको आंसर को लिख सकते हैं। ये आंसर हैं। त्वम पठसी मतलब तुम पढ़ते हो। आवाम गच्छावा, हम दोनों जाते हैं। यूयम पश्यत, तुम सब क्या करते हो? देखते हो। अहम लिखामी, मैं लिखता हूँ। युवाम क्रीडता, तुम खेलते हो। और वयम, हम सब क्या करते हैं? दौड़ते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब आता है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या कहता है? उचित पदई वाक्य निर्माणम कुरुत। उचित शब्दों से वाक्य का निर्माण करना है। अब उचित पद कौन से हैं? पद मतलब शब्द। शब्द मम, तव, आवयो, युवयो, अस्माकम, युष्माकम, ये शब्द हैं। इन शब्दों से हमें वाक्य भरने हैं। अब भरने कौन से हैं? जो नीचे खाली दिए हुए हैं। तो आपकी बुक में ये खाली शब्द होंगे, खाली वाक्य होंगे, सेंटेंस होंगे। उनको क्या करना है? आपको भरना है। ये शब्द भरने हैं जो ऊपर दिए हुए हैं। जैसे कि अब ये पहले वाला है, एतत् मम गृहम। ये यहाँ से मम पहले वाले शब्द को लिया। एतत् मम गृहम, यह मेरा घर है। आवयो, आवयो यहाँ से लिया। मैत्री दृढ़ा, हम दोनों की जो मैत्री है, मित्रता है, मतलब वो दृढ़ है, मजबूत है, पक्की दोस्ती जिसको बोलते हैं ना आप। तो अगला हो गया, ईशा तव विद्यालय, यह तुम्हारा विद्यालय। तव ऊपर से हमने लिया। ईशा युवयो अध्यापिका, ये तुम्हारी क्या है? अध्यापिका हैं। भारतम अस्माकम देशा, भारत हमारा देश है। और एतानी युष्माकम पुस्तकानी, ये तुम्हारी क्या हैं? पुस्तकें हैं। तो इस तरह से ये आंसर है, ये जो भरे हुए हैं आंसर हैं। तो आप यहाँ से इस प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6। 6 जो है वो क्या है? एक वचन पदस्य बहुवचन पदम और बहुवचन पदस्य एक वचन पदम
च लिखत, मतलब जो एक वचन पद है, जो एक वचन पद मतलब संस्कृत में पद मतलब शब्द, ठीक है। तो एक वचन पद का जो शब्द है उसको बहुवचन में बदलना है और बहुवचन शब्द को एक वचन शब्द में बदलना है। तो ये बदलना है, यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया हुआ है। एषः को बदला है एते में, श को बदलेंगे ते में, ता को सा में, एता का बहुवचन एषा, त्वम का यूयम, अस्माकम का मम और तव का युष्माकम, एतानी का एतत। तो ये यहाँ पर इनके क्या हो जाएंगे, बहुवचन हो जाएंगे। आपको सब एक साथ दिखाई दे रहे होंगे, ये इनके उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये देख लीजिए, ये आंसर हैं। अब आता है अगला प्रश्न, प्रश्न 7 में क्या है, 7 के 2 पार्ट हैं, क और ख। तो 7 में क जो है, वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूर्यत, वार्तालाप की जो है रिक्त स्थान उसको पूरा करना है। तो यहाँ पर वार्तालाप बोलते हैं जो बातचीत होती है किसी के बीच में, तो उसे वार्तालाप बोलते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है दो लड़कियों के आपस में बातें हो रही हैं, दो महिलाओं की, एक है प्रियंवदा, दूसरी है शकुंतला। ये दोनों आपस में बातें कर रही हैं। तो इनके जो वाक्य हैं, जो खाली खाली जहाँ पर जगह है, उन जगह पे आपको शब्द भरने हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रियंवदा कह रही है शकुंतले त्वम किम करोसि, शकुंतला से कह रही है कि तुम क्या करती हो। तो प्रियंवदे के शकुंतला बोलते हैं प्रियंवदे, प्रियंवदा अहम नृत्यामि, मैं नृत्य करती हूँ, नाचती हूँ। त्वम किम करोसि, तुम क्या कर रही हो। तो प्रियंवदा कहती है शकुंतले, शकुंतला अहम गायामि, मैं गाती हूँ। किम त्वम न गायसी, क्या तुम नहीं गाती हो। शकुंतला कहती है प्रियंवदे, प्रियंवदा अहम न गायामि, मैं नहीं गाती हूँ। अहम तु नृत्यामि, मैं तो नृत्य करती हूँ, नाचती हूँ। प्रियंवदा कहती है शकुंतले किम तव माता नृत्यति, क्या तुम्हारी माताजी नृत्य करती है। शकुंतला कहती है आम, हाँ, मम माता अपि नृत्यति, मेरी माता भी, अपि मतलब भी, मेरी माता भी नृत्य करती है। प्रियंवदा कहती है साधु, साधु मैंने बहुत अच्छा, साधु मतलब आप साधु मत समझ लीजिए इसको, साधु मतलब बहुत अच्छा। आवाम चलाया वह, हम दोनों चलती हैं, हम दोनों क्या करती हैं, यहाँ से जाती हैं। तो अब ये जो आपको दिख रहा होगा ब्लू ब्लू में, ये क्या है, ये भरे हुए शब्द हैं। ये आपको अपनी उस क्वेश्चनों के आंसर हैं, तो ये आपको भरने हैं। तो ये समझ लीजिए, ये मैंने यहाँ पर जो दिखाए हैं ये भरे हुए शब्द ही आपके आंसर हैं। अब आता है अगला जो प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, उपयुक्तेन अर्थेन सह योजयत, उपयुक्त अर्थ के साथ उसको मिलाना है, मतलब कौन सा अर्थ किसका है। तो यहाँ पर आंसर मैंने आगे यहाँ पर दे दिए हैं आपको, यहाँ पर आपके सारे आंसर हैं मिलाए हुए यहाँ पर दे दिए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप मिला भी सकते हैं, इनको मिला लीजिए। तो कैसे आप मिलाएंगे, सा जो होता है, सा पहला शब्द है सा जो है इसका मतलब वह होता है, तो वह लेकिन वो स्त्रीलिंग वाला होता है, ठीक है। दोबारा देख लीजिए कि जो सा है वो स्त्रीलिंग होता है। जो स है जिस पे आ की मात्रा नहीं है, इस सा में क्या है, आ की मात्रा है, तो ये आ की मात्रा के कारण ये स्त्रीलिंग है। तो ये स्त्रीलिंग वह, इससे मिलेगा, वह स्त्रीलिंग से, ठीक है। और यदि इसमें आ की मात्रा नहीं होती, विसर्ग होता, तो ये पुल्लिंग होता, मतलब पुरुष लिंग होता। अब है तानी, तानी, तानी होता है वे, लेकिन नपुंसक लिंग होता है, तो तानी का मतलब आप वे से मिला देंगे, ठीक है। और अस्माकम, अस्माकम का मतलब होता है हमारा, तो इसको हमारा से मिला देंगे, ठीक है। यूयम, यूयम होता है तुम सब,
तो यूयम को तुम सबसे मिला देंगे। ठीक है। आवाम होता है हम दोनों, तो हम दोनों का है इसमें, हम दोनों से मिला देंगे। युवयो, युवयो मतलब तुम दोनों, युवयो होता है तुम दोनों, तुम दोनों हो गया। और मम होता है मेरा, मम मतलब मेरा। ठीक है। और तव मतलब, तव मतलब तुम्हारा, है ना, तो एक ही तो बचा है, ये वाला इसमें मिला देंगे। तो इस तरह से इनको मिलाना है। और ये मिले हुए जो शब्द हैं, ये आंसर यहाँ पर आगे दिखाई रहेंगे, ये सब मिले हुए हैं। ये आंसर यहाँ से आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार मित्रों जो हमारा ये लेसन है, फोर्थ लेसन विद्यालय, इसके हमने क्वेश्चन आंसरों को यहाँ पर देखा, प्रश्न उत्तर को देखा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।